हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएनएस दुनिया पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सपने की जो लाखों भारतीयों के दिलों में बसता है। यूके में पढ़ाई, नौकरी या बस वहां की हवा में सांस लेने का सपना। लेकिन सपने जितने सुनहरे होते हैं, हकीकत उतनी ही जटिल। तो आज हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट पर जो हर उस आदमी के लिए ज़रूरी है जो यूके में रहने का प्लान बना रहा है। चाहे आप टूरिस्ट हों जो कुछ दिनों के लिए यूके घूमने आए हों, स्टूडेंट हों या फिर प्रोफेशनल हों, यानी अगर आप यूके में न्यू लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके रहने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये ऑप्शंस क्या हैं और बात करेंगे कि आप यूके में रेंट पर कैसे रह सकते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उनके रेंट की कीमत, यूटिलिटी बिल्स, रेंट एग्रीमेंट, इसका तरीका और भी बहुत कुछ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टूरिस्ट या कम समय के लिए यूके में रहने वालों के लिए कई ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है होटल। यूके में हर बजट के होटल अवेलेबल हैं। सस्ते से सस्ते होटल में एक रात रुकने की कीमत 50 पाउंड से शुरू होती है। यहाँ के होटल में चेक इन टाइम दोपहर 3 बजे और चेकआउट टाइम सुबह 11 बजे का होता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नाश्ता, वाईफाई, जिम या स्विमिंग पूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यूके के कुछ होटल्स में वाईफाई और पार्किंग के लिए अलग से चार्ज देना पड़ सकता है। दूसरे शहरों के मुकाबले लंदन में होटल्स बहुत महंगे और उसके रूम्स छोटे हो सकते हैं। आप होटल की बुकिंग एयरबीएनबी या booking.com से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस छोटे और फैमिली रन एकोमोडेशन होते हैं जो घर जैसा माहौल देते हैं। ये शहरों और विलेजेस दोनों जगहों पर अवेलेबल हैं। गेस्ट हाउस होटल से सस्ता होता है। इसमें रुकने पर आपको लोकल लोगों से मिलने का मौका मिलता है और आप पर्सनल फील करते हैं। गेस्ट हाउस में एक रात रुकने की कीमत 50 से 100 पाउंड पर नाइट हो सकती है। अगला ऑप्शन है हॉस्टल। हॉस्टल बजट ट्रैवलर्स, खासकर बैकपैकर्स और युवाओं के लिए है। ये 4 से 10 बेड की शेयर्ड डॉर्मेट्री होती है। इसमें रहना काफी सस्ता होता है और ये नए लोगों से मिलने का मौका देता है। हॉस्टल में प्राइवेट रूम भी लिया जा सकता है। हॉस्टल में रहने की कीमत 15 से 50 पाउंड पर नाइट हो सकती है। शेयर्ड बाथरूम होता है। अगर आपको प्राइवेसी और शोरगुल से प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैंप साइट। कैंप साइट उन लोगों के लिए है जो नेचर के करीब रहना चाहते हैं। आप अपना टेंट ला सकते हैं या ग्लैम्पिंग यानी लग्जरी कैंपिंग चुन सकते हैं। इसमें फैसिलिटीज लिमिटेड होती हैं और मौसम पर डिपेंड करती हैं। कैंप साइट में रहने की कीमत 10 से 40 पाउंड पर नाइट तक हो सकती है। इन सब के अलावा आप अपार्टमेंट, हॉलीडे कॉटेज या विला में भी रह सकते हैं, जहां आप अपनी रसोई में खाना बना सकते हैं। इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, फैमिलीज के लिए बेस्ट होता है और खाने पर बचत होती है, लेकिन साफ सफाई खुद करनी पड़ती है। इन जगहों पर रहने की कीमत 50 से 200 पाउंड पर नाइट हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यूके में एकोमोडेशन के कई ऑप्शंस हैं, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आइए इनके बारे में जानते हैं। यूनिवर्सिटी मैनेज हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। इन रेजिडेंसेस को यूनिवर्सिटी मैनेज करती है, जो आमतौर पर कैंपस में या उसके पास होते हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में बहुत फेमस हैं। कैंपस के आसपास होने की वजह से ये सेफ माना जाता है। इसमें कम्युनिटी में रहने की फीलिंग आती है। इसमें रहने की कॉस्ट 100 से 250 पाउंड पर वीक और सिटी पर डिपेंड करती है। प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन या पीबीएसए। इन अकोमोडेशन को प्राइवेट कंपनियां मैनेज करती हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर बने होते हैं, जिनमें इंस्यूट कमरे, शेयर्ड किचन और फैसिलिटीज जैसे जिम, लॉन्ड्री, स्टडी एरिया, गेम्स रूम वगैरह शामिल होते हैं। इस तरीके के एकोमोडेशन मॉडर्न और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं। इनकी कीमत तकरीबन 150 से 300 पाउंड पर वीक होती है। यूके में कुछ स्टूडेंट अकोमोडेशन जैसे यूनाइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट रूस्ट, फ्रेश स्टूडेंट लिविंग, कॉलेजिएट वगैरह स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। हाउस शेयर या फ्लैट शेयर। ये एक घर या फ्लैट होता है जिसमें आप एक कमरा किराए पर लेते हैं और किचन, बाथरूम जैसी फैसिलिटी शेयर करते हैं। ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की फेमस चॉइस होती है। शेयरिंग में रहने से आपको दोस्तों के साथ रहने का ऑप्शन मिल जाता है। ये सस्ता पड़ता है और आपको पर वीक 100 से 200 पाउंड के हिसाब से पेमेंट करना होता है। आप पूरा फ्लैट या घर भी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन इसे स्टूडेंट कम प्रीफर करते हैं क्योंकि इसका खर्च ज़्यादा आता है।
आपको 200 से 400 पाउंड पर वीक के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है और कभी कभी फर्नीचर भी खुद से बाई करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारी यूके सीरीज की वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो के साथ साथ इस सीरीज की दूसरी वीडियोस को भी देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूके के घरों के बारे में। यूके में घर मेनली 4 कैटेगरी के होते हैं। टेरेस्ड हाउस, ये कई एक जैसे दिखने वाले मकानों की सीरीज होती है। इनमें 2 मकान बीच की कॉमन दीवार से जुड़े होते हैं। टेरेस्ड हाउस के आखिर में बने कोने वाले मकान को एंड ऑफ टेरेस हाउस कहते हैं। डिटैच्ड हाउस एक सिंगल मकान को कहते हैं जो किसी भी और मकान से जुड़ा नहीं होता है। जबकि सेमी डिटैच्ड हाउस में 2 मकान होते हैं जो आपस में बीच की पार्टीशन वॉल से जुड़े होते हैं। फैमिलीज और प्रोफेशनल्स के लिए प्राइवेट किराए के फ्लैट या घर सबसे आम है। ये फर्निश्ड या अनफर्निश्ड हो सकते हैं। फर्निश्ड एकोमोडेशन का रेंट ज़्यादा होता है क्योंकि इस तरह के हाउस या फ्लैट में आपको फर्नीचर, फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह अलग से खरीदना नहीं पड़ता है। फ्लैट आमतौर पर छोटी फैमिलीज और प्रोफेशनल्स के लिए ठीक रहता है, जबकि घर बड़ी फैमिलीज के लिए बेस्ट रहता है। लंदन में 1 बेडरूम फ्लैट का एवरेज मंथली रेंट 1500 पाउंड, जबकि दूसरे शहरों में 800 से 1200 पर मंथ हो सकता है। घर में रहने पर आपको रेंट के अलावा बिजली, पानी, गैस और वाईफाई के बिल के साथ साथ काउंसिल टैक्स भी देना होता है। वहीं फ्लैट में रहने पर बाकी खर्चों के साथ बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 पाउंड पर मंथ हो सकता है। चलिए जानते हैं कि गैस, बिजली, पानी के लिए कितना बिल आ सकता है। पानी का बिल 30 से 50 पाउंड पर मंथ, गैस बिजली का बिल 50 से 100 पाउंड पर मंथ, काउंसिल टैक्स 120 से 150 पाउंड पर मंथ हो सकता है। यह आपके शहर और मकान के साइज पर डिपेंड करता है। इंटरनेट का बिल 20 से 40 पाउंड पर मंथ होता है। फ्लैट के लिए सर्विस चार्ज 100 से 150 पाउंड पर मंथ के बीच हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल प्रॉपर्टी में बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स को पानी, गैस, बिजली और काउंसिल टैक्स नहीं देना होता है। ये सब बिल्स रेंट में ही इंक्लूडेड होते हैं। किराए पर मकान या फ्लैट लेने के लिए सबसे पहले आप प्रॉपर्टी की खोज करें। प्रॉपर्टी खोजने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन सर्च का है। आप ज़ूपला, राइटमूव, ओपन रेंट और गुमट्री नाम की वेबसाइट से प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ हैं और आपके पास कार नहीं है तो बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर सर्च करें जहां से मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और बस स्टैंड वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। अगर आप यूके में नए हैं तो फर्निश प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। इससे आपको प्रॉपर्टी फर्नीचर, बेड, फ्रिज, फ्रीजर, ओवन के साथ मिलती है। फर्निश्ड और अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी के रेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इलेक्ट्रिक से हीटिंग और कुकिंग वाली प्रॉपर्टी की जगह गैस से हीट होने वाली प्रॉपर्टी लें, इससे आपका बिल कम आएगा। इंडक्शन कुकर की जगह गैस कुकर यानी स्टोव का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है। प्रॉपर्टी एजेंट या ओनर से अपनी सेलेक्टेड प्रॉपर्टी का एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मांगें। ईपीसी जनरली प्रॉपर्टी लिस्टिंग वाले पेज पर अपलोडेड रहता है, आप देख सकते हैं। ईपीसी रेटिंग ए से जी तक होती है। हायर ईपीसी रेटिंग वाली प्रॉपर्टी एनर्जी एफिशिएंट होती है। अगले स्टेप में सेलेक्टेड प्रॉपर्टी की वीविंग के लिए एजेंट या लैंडलॉर्ड से बात करके प्रॉपर्टी की वीविंग करें। प्रॉपर्टी वीविंग ऑनलाइन वर्चुअल टूर से भी की जा सकती है। प्रॉपर्टी फाइनल कर लेने के बाद किराए की रकम, टेन्योर और शर्तों पर सहमति बनाएं। सहमति बन जाने पर एग्रीमेंट पर साइन करना होता है। साइन हो जाने और एडवांस पेमेंट के बाद आपको प्रॉपर्टी की चाबियां दे दी जाती हैं। यूके में रेंट एग्रीमेंट ज्यादातर 6 महीने या 1 साल के लिए होता है। रेंट पर प्रॉपर्टी के लिए 1 महीने का रेंट एडवांस और 5 वीक के बराबर का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। अगर आप नए हैं तो यूके में आपका कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से आपसे यूके का गारंटर भी मांगा जाता है जो आपके रेंट के रेगुलर पेमेंट की गारंटी लेता है। गारंटर न मिल पाने की सिचुएशन में आपको पूरी अवधि का रेंट एडवांस देना पड़ सकता है। अगर आपके पास कोई गारंटर नहीं है तो हाउसिंग हैंड वेबसाइट से गारंटर की सर्विस ली जा सकती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम यानी डीपीएस में ही जमा कराएं। डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम में जमा रकम रेंटेड प्रॉपर्टी को छोड़ने के तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर आपको वापस मिल जाती है। रेंट एग्रीमेंट को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है।
बिना पढ़े कभी साइन ना करें। सभी नियमों को अच्छे से समझें और कोई डाउट हो तो सलाह लें। बिना रेंट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी को रेंट पर कभी ना लें। किसी भी डिस्प्यूट की सिचुएशन में सिटीजन्स एडवाइस की वेबसाइट से हेल्प या कंप्लेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने यूके में अकोमोडेशन के सभी पहलुओं को कवर किया। टूरिस्ट के लिए होटल और हॉस्टल से लेकर स्टूडेंट्स के लिए हॉल और पीबीए से और फैमिलीज के लिए निजी किराए तक हमने घरों की किस्मों, किराया, बिल और किराए के प्रोसेस को भी समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब दूंगा। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आप हमारी वेबसाइट mnsdunia.com पर जाकर देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में MNS दुनिया के साथ।